राजस्थान के एक घर में पिता और दो बच्चों की लाश मिलने से मची सनसनी। हरियाणा में पुलिस की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर अपने साथी को भगा ले गए बदमाश। और लखनऊ में घर में घुसकर मां बेटी पर जानलेवा हमला। हादसा दूसरों के साथ हो तो बस एक खबर, अपनों के साथ हो तो दुर्घटना। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय। प्यार अगर किसी की जिंदगी संवार सकता है तो अंधा प्यार किसी की जिंदगी को नर्क भी बना सकता है। यह कहानी अंधे प्यार में डूबे एक ऐसे जोड़े की है जिसने अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर एक होने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने 6 कत्ल की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले कि वो उस योजना में कामयाब होते, वो चढ़ गए पुलिस के हत्थे। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने का दावा करते थे। दोनों एक होना चाहते थे, लेकिन उनकी राह में 6 रोड़े थे। उन्होंने फैसला किया कि अगर उन्हें साथ रहना है तो उन्हें अपने रास्ते के सभी कांटे निकालने होंगे। और फिर तैयार हुई एक सनसनीखेज साजिश, 6 लोगों के कत्ल की साजिश। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इस घर के बाहर पुलिस और लोगों का जमावड़ा इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। आखिर क्या हुआ है यहाँ, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं घर के अंदर। घर के एक कमरे में 2 बच्चों की लाशें पड़ी हैं। उन पर तेज धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा गया है। पूरा बिस्तर बच्चों के खून से लाल हो चुका है। घर के ही एक कोने में एक और लाश पड़ी है, लेकिन ये लाश संदूक में है। ये इन दोनों बच्चों का पिता है। घर में ही बेहोशी की दवा और शराब की बोतल भी मिली। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि संदूक में जिस शख्स की लाश मिली है उसका नाम शंभू था और ये दोनों उसी के बच्चे दीपक और ज्योति थे। लेकिन पुलिस को इन बच्चों की मां रीमा कहीं दिखाई नहीं पड़ी। मौका वारदात का मुआयना करने के बाद पुलिस के सामने कुछ अहम सवाल खड़े थे। किसने घर में इन 3 हत्याओं को अंजाम दिया? बच्चों की मां का क्या हुआ? तीनों कत्ल एक ही वक्त पर हुए या अलग अलग? शंभू की लाश संदूक में क्यों रखी गई थी? पुलिस को इन सवालों से ज्यादा देर जूझना नहीं पड़ा, क्योंकि इन 3 हत्याओं का राज खोलने के लिए एक महिला सामने आ खड़ी हुई। नीलम नाम की इस महिला ने जब पुलिस के सामने इस कत्ल के जुड़े राज खोले तो यकीन मानिए पुलिस के भी होश उड़ गए। और आप भी जब ये कहानी सुनेंगे तो खुद से ये सवाल जरूर करेंगे कि क्या प्यार किसी से ऐसा भी करवा सकता है? जी हाँ, ये तीनों कत्ल प्यार के नाम पर किए गए हैं। अंधे प्यार में पागल एक जोड़े ने 2 मासूम बच्चों और उनके पिता को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल इस हत्याकांड को अंजाम दिया था मृतक शंभू की पत्नी रीमा और पुलिस को राज बताने वाली नीलम के पति सुनील ने। शादीशुदा होने के बावजूद सुनील और रीमा एक दूसरे के करीब आए और देखते ही देखते दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन दोनों के एक होने की राह में उनका परिवार मुश्किलें खड़ी कर सकता था, लिहाजा उन्होंने अपने अपने परिवार को ही खत्म करने का इरादा कर लिया। रीमा अपने पति शंभू और 2 बच्चों से छुटकारा पाना चाहती थी। इसी तरह सुनील अपनी पत्नी नीलम और 2 बच्चों को खुद से दूर करना चाहता था। साजिश के मुताबिक रीमा ने अपने घर पर अपने प्रेमी सुनील को बुलाया। पहले उन्होंने शंभू और घर के 2 बच्चों को बेहोशी की दवा खिलाई। फिर दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से शंभू की हत्या कर दी और उसकी लाश को संदूक में छिपा दिया। अगले दिन सुनील ने उसी घर में अपनी पत्नी नीलम और दोनों बच्चों को बुलाया। घर में घुसते ही नीलम ने कमरे में बदबू आने की शिकायत की, लेकिन सुनील और रीमा ने उसे ये समझा दिया कि बदबू कूलर के पानी से आ रही है। नीलम को तब तक ये नहीं पता था कि इस घर में एक लाश रखी हुई है और उसे भी ठिकाने लगाने की नीयत से यहाँ बुलाया गया है। रात को जब सुनील ने नीलम और अपने बच्चों को धोखे से नशे की गोलियां खाने को दी तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसी दौरान सुनील ने साफ कर दिया कि वो घर में मौजूद 4 बच्चों और नीलम की हत्या करने वाला है, लेकिन नीलम ने विरोध किया और अपने बच्चों के साथ वहां से भागने में कामयाब रहे। इसके बाद सुनील ने रीमा की आंखों के सामने ही उसके 2 मासूम बच्चों दीपक और ज्योति को मौत के घाट उतार दिया। महिला के घर में ही 2 कमरों का छोटा सा घर है, उसके अंदर उसके बच्चों को मारा गया। उसके पति की लाश वहाँ पे 2 या 3 दिन से थी, बुधवार रात से थी।
तो ये तो संभव कम प्रतीत होता है कि महिला को नहीं पता, तो हमें तो यही लगता है कि वो उसमें शामिल है। कत्ल के आरोपी सुनील और रीमा ने 6 हत्याओं की साजिश रची थी, लेकिन वो 3 कत्ल में ही कामयाब हो पाए। नीलम ने हिम्मत दिखाकर न सिर्फ कातिलों के चंगुल से अपनी जान बचाई, बल्कि पुलिस को भी पूरी साजिश की बात बता दी। वारदात के बाद से फरार चल रहे दोनों आरोपियों को पुलिस ने एक बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। योगेंद्र पाल सिंह, हनुमानगढ़, IBN 7। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, आंख में धूल झोंकना, मतलब किसी को ऐसा धोखा देना कि उसे पता भी न चले। बिल्कुल इसी कहावत की तर्ज पर 4 पुलिस वालों की आंख में मिर्च पाउडर झोंककर बदमाश अपने साथी को छुड़ा ले गए। दिल्ली के तिहाड़ जेल से उस कैदी को निकालकर हरियाणा ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उस कैदी के साथियों ने साजिश का ऐसा जाल बुना कि पुलिस देखती रह गई। पुलिस के पास हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं बचा। कैदियों को ले जाती बस और बस के पीछे लगी कार। कार सवारों का मकसद है एक कैदी को छुड़ाना, और फिर कुछ ही मिनटों में कार सवार अपने मकसद में कामयाब हो गए। वो पुलिस के शिकंजे में आए कैदी को भगा ले गए। ऐसे सीन आपने फिल्मों में बहुत देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं हकीकत की तस्वीरें। बिल्कुल किसी फिल्म सीन की तरह इस बस में सवार एक कैदी को उसके साथी भगा ले गए। जितेंद्र घोगी नाम का ये इनामी बदमाश दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के शिकंजे से भाग निकला। इतना ही नहीं, जितेंद्र के साथी पुलिस वालों के हथियार भी लूट ले गए। आखिर कैसे हुआ ये सब, ये जानने के लिए पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। अंदाजा लगाइए कि लाल रंग का पाउडर क्या हो सकता है। यह है लाल मिर्च का पाउडर। इसी मिर्च पाउडर को पुलिस वालों की आंखों में झोंककर हत्या के आरोपी जितेंद्र घोगी को उसके साथी भगा ले गए। दरअसल जितेंद्र घोगी इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन उसके खिलाफ हरियाणा में भी कई मामले हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस उसे तिहाड़ जेल से जिंद जिले के नरवाना में पेशी के लिए ले जा रही थी। इस बस में पुलिस और कैदी के अलावा आम मुसाफिर भी सवार थे, लेकिन पुलिस इस बात से अनजान थी कि बस में सवार मुसाफिरों के भेष में 2 बदमाश भी हैं। ये दोनों बदमाश जितेंद्र के साथी थे, यानी जितेंद्र के साथियों ने इस साजिश को कामयाब बनाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही ये बस झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के पास पहुंची, बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह 10 से ज्यादा बदमाश 2 गाड़ियों में सवार होकर रोडवेज बस का पीछा करने लगे। अभी तक पुलिस को भनक नहीं थी कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। कुछ ही मिनटों बाद बदमाशों ने अपनी गाड़ी बस के आगे ले जाकर खड़ी कर दी। बस भी रुक गई। इसके बाद बदमाश बस में घुस गए और अपनी पिस्तौल से हवा में गोली दागकर अपने इरादे जता दिए। जब तक दिल्ली पुलिस के जवान बदमाशों का मुकाबला करने के लिए तैयार होते, इन्होंने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दी। इसके बाद उन पुलिस वालों का क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जब तक पुलिस वाले खुद को संभाल पाते, बदमाश जितेंद्र घोगी को लेकर फरार हो चुके थे। जाते जाते बदमाश पुलिस वालों के हथियार भी अपने साथ ले गए। दिन दिहाड़े पुलिस के शिकंजे से एक कैदी को छुड़ा ले जाने की इस खबर ने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक में हड़कंप मचा दिया। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। बस में सवार लोगों और पुलिस कर्मियों से पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लगा है। जितेंद्र घोगी के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में हत्या समेत कई संगीन मामलों में केस दर्ज है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उसे एक बार गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे हल्के में ले रही थी, और पुलिस की इसी कमजोरी का घोगी और उसके साथियों ने फायदा उठा लिया। हथियारों से लैस 4 पुलिस कर्मियों के कब्जे से कैदी को भगाने की इस घटना ने वर्दी की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दाग को धो पाना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। दीपक भारद्वाज, झज्जर, IBN 7। कातिल कत्ल करने के बाद 9-2-11 हो जाते। लुटेरे लूट का सारा सामान समेटने के बाद रफू चक्कर हो जाते। लेकिन लखनऊ में एक दिलचस्प वाकया सामने आया है। वहां लुटेरा घर के अंदर घुसा, कत्ल को अंजाम दिया और सिर्फ 5,000 रुपए लेकर चलता बना। अब पुलिस के लिए समझना मुश्किल है कि यहां मकसद कत्ल था या लूटपाट, या फिर किसी गहरी साजिश के तहत कत्ल को लूट की शक्ल दी गई।
घर के अंदर बिखरा खून, चारों तरफ फैले सामान और घर के अंदर जमी तमाम भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ जरूर किसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। जाहिर है इतनी भयानक पुलिसिया जांच का होना तभी मुमकिन है जब यहाँ किसी का कत्ल हुआ हो। और अगर आप यहाँ मौजूद आला अधिकारियों और उनके साथ मौजूद डॉग स्क्वाड फौज पर गौर फरमाएं तो इस मामले पर आपका अंदाजा और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। जी हाँ, इस घर में एक सनसनीखेज कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा माजरा। तारीख 29 जुलाई 2016, जगह लखनऊ का इंदिरा नगर इलाका। यह मंजर है लखनऊ के पौश इलाके इंदिरा नगर का, जहां शुक्रवार को इस घर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला और उसकी बेटी पर धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें मां की मौत हो गई, वहीं बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। असल में कातिल लूट के इरादे से आए थे, लिहाजा कातिलों ने न सिर्फ घर में लूटपाट की बल्कि घर में रहने वाले मां और बेटी पर हमला भी किया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल इस घर में शोभा डे अपनी बेटी, पति और पिता के साथ रहती थीं। 29 जुलाई को जब पिता और पति काम पर चले गए तो उनके घर पर कुछ लोग ड्रिल मशीन जैसे औजारों के साथ मरम्मत के बहाने आए। लोगों को देखकर बिना सोचे शोभा और उनकी बेटी ने घर का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद हथियारों से लैस बदमाशों ने शोभा और उनकी बेटी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने घर के अंदर मौजूद अलमारी से कैश और ज्वेलरी निकाली और फरार हो गए। इतना ही नहीं, कातिल इतने शातिर थे कि जाते वक्त घर को बाहर से बंद कर चले गए, जिससे आसपास के लोगों को भनक भी न लग पाए। शाम होते ही जब पति दिलीप डे काम से घर वापस आए तो घर पर ताला लगा देखा। पहले तो दिलीप को लगा कि शायद माँ बेटी घर पर नहीं है, लेकिन काफी देर तक खबर नहीं मिलने पर दिलीप ने रिश्तेदारों को फोन करके पूछताछ शुरू की। कुछ पता नहीं चलने के बाद आखिरकार जब घर का ताला तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर वहां मौजूद लोगों के होश फाख्ता हो गए। 2 लड़के आए थे ड्रिल मशीन लेके, इतना काम से मतलब पानी पिलाओ, प्यास लगी, हम फ्रिज से निकाल के पानी लाके भाई आईडी ऊपर करते हैं। इतनी बात हुई हमसे, कदम बाद में बताएंगे, अभी बताने की हालत में नहीं है, मुंह में दर्द हो रहा है हमारे। घर में पत्नी और बेटी की ये हालत देखकर जैसे दिलीप की दुनिया खत्म हो गई। पत्नी शोभा की सांसें तो थम चुकी थीं, लेकिन बेटी जख्मी हालत में थी, लिहाजा दिलीप ने बेटी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद वारदात की पूरी जानकारी पुलिस को फौरन दी गई। पुलिस के सभी आला अधिकारी पूरे बंदोबस्त के साथ मौका वारदात पर पहुंच गए और तफ्तीश शुरू कर दी। जो महिला है उनका गला रेतकर उनकी हत्या की गई है और जो बच्ची है वो भी अभी सीरियसली इंजर्ड है, उनका इलाज कराया जा रहा है। उनसे बातचीत करने के उपरांत इसमें समझ आएगा कि इसमें घर में कौन आया और कैसे ये घटना हुई। पुलिस के मुताबिक मामला सिर्फ लूट का है, लेकिन महिला के पति दिलीप की माने तो ये मामला आपसी रंजिश का भी हो सकता है। सवाल उठता है कि महज 5-6 हजार की मामूली रकम के लिए लुटेरे बर्बरता से कत्ल कैसे कर सकते हैं। लिहाजा यूपी पुलिस इस मामले की पूरी छानबीन में जुट गई है। ऐसा तो कभी लूटपाट का हमको आशा लग नहीं रहा है, हमको लूट सामान बिखरा हुआ है, जो सामान लेना था क्या लिया उसमें क्या बताएं। फिलहाल बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, लेकिन लखनऊ पुलिस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वारदात के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ अपराधियों का कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि जल्द से जल्द कातिल उसकी गिरफ्त में होंगे। पुलिसिंग को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे करने वाली लखनऊ पुलिस इस वारदात के बीत जाने के 24 घंटे बाद भी खाली हाथ है। शहर की पौश कॉलोनी में अपराधी बड़े आराम से आकर एक हत्या करते हैं और घर पर ताला लगाकर फरार हो जाते हैं। ये दिखाता है कि शहर में पुलिस का इकबाल कितना कम हो चुका है। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, IBN 7। अपराधी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो यहीं आपके और हमारे आसपास मौजूद होते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना।
उठ न जाए एतबार जमाने का, ऐ मोहब्बत किसी को तो रास आतू। कुछ ऐसा ही हुआ था उन दोनों की जिंदगी में भी। दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा प्यार था, लेकिन ये प्यार दोनों को रास नहीं आया। लेकिन जब किसी का एतबार मोहब्बत से उठ जाता है तो अंजाम मोहब्बत खौफनाक ही होता है। इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस कहानी में आगाज मोहब्बत ऐसा नहीं था। अब तो मेरे वश में रहोगे, अब तो मेरे गुलाम बन के रहोगे। अब तुम पर चलेगा मेरा हुक्म, अब मसले में चलेगी मेरी मर्जी। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी, अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। अब तुम मेरे वश में रहोगे, अब तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे। काली रात, बंद कमरा, एक लड़की और काला जादू। लोग कहते हैं कि काले जादू का वजूद नहीं होता। ये हकीकत भी है और फसाना भी। कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो कुछ लोगों के लिए काला जादू महज एक अंधविश्वास के अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन जो लोग काले जादू, तंत्र मंत्र पर यकीन रखते हैं, उनके मुताबिक ये एक ऐसा खौफनाक और खतरनाक खेल है जिसके आगे दुनिया झुकती है। काले जादू की दुनिया में यकीन रखने वाले कहते हैं कि भूत प्रेत, जिन, जिन्नात सब इसके गुलाम हैं, और एक बार किसी शख्स को काले जादू की बदौलत अगर वश में कर लिया जाए तो फिर उस शख्स से कोई भी काम करवाया जा सकता है। और जिस काले जादू के आगे बेबस है सारी काली छाया, तो वहां इंसान की क्या बिसात है, क्या हैसियत है। आप बेशक इन बातों को बकवास कहें या फिर अंधविश्वास, लेकिन कुछ यही सोच थी इस लड़की की जो इस वक्त इस बंद कमरे में यही कुछ कर रही है। ये कहानी है शफीक और नूर बानो की। दरअसल अभी 2 साल पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी। पहली ही मुलाकात में शफीक नूर बानो के नूर में गिरफ्तार हो गया। वो उसे अपना दिल दे बैठा, लेकिन शफीक हाले दिल जुबान से बयान नहीं कर पाया। वो नूर बानो से मिलता तो उसे देखता ही रहता, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। धीरे धीरे दोनों में मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया। नूर के लिए पहले पहल शफीक दोस्त था, सिर्फ करीबी दोस्त। लेकिन धीरे धीरे उसका दिल कब नूर की मोहब्बत के पिंजरे में कैद हो गया, ये खुद उसे भी पता नहीं चला। फिर एक दिन नूर की नजरों ने इनायत की और खुद नूर ने शफीक से इजहार इश्क कर दिया। दौरे इश्क के सफर का हर दिन दोनों को और करीब लाता गया। दोनों मिलते, हाथों में हाथ डाले टहलते और जिंदगी के खूबसूरत ख्वाब बुनते। तुम मुझे कितना प्यार करती हो? इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। अच्छा, तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं? मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ पर तुम्हें नहीं। फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ कि हमारी शादी ना हो पाए तो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। 2 साल के दरमियान दोनों के लिए हर दिन कुछ यादगार पल छोड़ गया। दोनों की आंखों में एक सपना था, दोनों बहुत खुश थे। लेकिन उन्हें ख्वाब में भी अंदाजा नहीं था कि जिस जिंदगी ने दोनों हाथों से
उन पर मोहब्बत की नेमत बख्शी है, उसी जिंदगी में उनके साथ कुछ बेहद खौफनाक घटने वाला है, बेहद खौफनाक। कमबख्त इश्क है ही ऐसी बला, जब कोई इस शय की गिरफ्त में आता है ना तो उसे कुछ नहीं सूझता। शफीक और नूरबानो के केस में भी ऐसा ही हुआ। दरअसल नूरबानो और शफीक उस वक्त ये नहीं जानते थे कि वो अपनी जिंदगी की ताबीर जिस इश्क की बुनियाद पर रख रहे हैं, वहां से उनकी जिंदगी एक अजीब से जाल में उलझने वाली, और ऐसा जाल था वो जहां से निकलना नामुमकिन था। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। हाँ कौन बोल रहा है? आपको एक खबर देनी थी। बताओ क्या बात है? यहाँ पार्क में एक लड़की बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़ी है। हम अभी टीम भेज रहे हैं वहाँ। आप जल्दी आइए। मौका वारदात पर पहुंचकर पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि जख्मी लड़की कोई और नहीं बल्कि नूरबानो है, और जिस शख्स ने नूरबानो पर कातिलाना हमला किया था उसने नूरबानो को मरा समझ छोड़ दिया था। हमलावर ने बड़ी ही बेदर्दी से नूरबानो को मारा था, उसका गला कटा हुआ था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा और पहला सवाल तो यही था कि आखिर नूरबानो पर किसने कातिलाना हमला किया था और उस पर हमला करने की वजह क्या थी। आखिर कातिल की एक लड़की से ऐसी कौन सी रंजिश थी कि उसने नूरबानो को जान से मारने की कोशिश की थी। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी नूरबानो को बचाया नहीं जा सका और उसने दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले नूरबानो पुलिस वालों को अपने कातिल की पहचान और नाम बता चुकी थी। लेकिन पुलिस ने जब इस पूरे मामले की तहकीकात की तो वो हैरान रह गई। नूर पर हमले की वजह थी काला जादू, और पुलिस की हैरानी तब और बढ़ गई जब पुलिस को पता चला कि ये काला जादू खुद नूर किया करती थी। दरअसल नूर एक शख्स पर वशीकरण की कोशिश कर रही थी, और जब उस शख्स को इस बारे में पता चला तो उसने नूर पर हमला कर दिया और बड़ी ही बेरहमी से चाकू से वार कर नूर का कत्ल कर दिया। अब तुम पर सिर्फ मेरा खुद चलेगा। चौंक गए ना, भला नूर किस पर काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ, लेकिन जब आप उस नाम का शख्स सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल नूरबानो किसी और पर नहीं बल्कि अपने आशिक शफीक पर काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर क्यों नूर खुद उसका वशीकरण करेगी जो पहले से ही उसके हुस्न का दीवाना और उसके प्यार में पागल था। कहानी उलझती जा रही थी। शफीक और नूरबानो की कहानी का राज गहराता जा रहा था। पुलिस जितनी शिद्दत से शफीक की तलाश कर रही थी उतनी ही शिद्दत से वो इस कत्ल की गुत्थी को भी सुलझाने में जुटी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ती जा रही थी, नूरबानो के कत्ल की गुत्थी सुलझती जा रही थी। लेकिन फिर भी एक राज पुलिस के सामने पहेली बनकर खड़ा था, वो ये कि नूर और शफीक के बीच बेइंतहा मोहब्बत थी। फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि शफीक ने नूर का कत्ल कर दिया। उधर शफीक ने पुलिस से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाया। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया, और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने हैरान कर देने वाले खुलासे किए। शफीक ने नूरबानो के कत्ल के बाद पुलिस से बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे वारदात के कुछ ही घंटों के बाद पकड़ लिया था और पुलिस लॉकअप में उसने नूरबानो के कत्ल का राज भी खोल दिया। बता, तूने उसका कत्ल क्यों किया? सर आपको गलत फहमी है सर। मतलब मैं अपने हाथों अपने प्यार का कत्ल क्यों करूंगा सर, आप बताइए। मुजरिम कितना ही सातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून उसे नहीं छोड़ता। सच तो तू खुद ही बताएगा, ये हम जानते हैं, लेकिन कितना जल्दी देखना ये है।
सर आप समझते क्यों नहीं है सर, ये खून मैंने नहीं किया सर। हाँ तो मैं क्या पूछ रहा था तेरे से, नूर बानो ने मरने से पहले बताया था, तेरा नाम लिया था, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है हमारे पास। नहीं तो वजह तू बताएगा। चल शुरू हो जा, जल्दी बता। ये नाटक करना छोड़ दे और इस नाटक के पीछे की कहानी क्या है वो सच सच हमें बता दे। जब तक तू सारी कहानी सच सच नहीं बताएगा ना, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, समझे? चल बता। सर वो मुझे धोखा दे रही थी सर। धोखा? कैसा धोखा? उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था सर। दरअसल नूर की जिंदगी में एक वो आ गया था, ये वो था इस लव ट्रायंगल का तीसरा किरदार। दरअसल नूर की जिंदगी में एक दूसरा लड़का आ गया था। जो नूर कल तक शफीक की मोहब्बत में कैद थी, वो धीरे धीरे उससे दूर होती चली गई। शफीक को जब इस बात का पता चला तो उसने इन दोनों की दोस्ती पर एतराज जताया, लेकिन नूर ने उस दूसरे लड़के को अपना दोस्त बताकर इस बात को टाल दिया। पुलिस को समझ में आ चुका था कि आखिर नूर और शफीक जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, उनके बीच ऐसा हुआ क्या कि शफीक ने अपने प्यार का ही कत्ल कर दिया। लेकिन एक सवाल था कि आखिर नूर को क्या पड़ी थी कि वो शफीक को अपने वश में करने के लिए काले जादू का सहारा लेने निकल पड़ी। ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि क्लाइमैक्स है ब्रेक के उस पार। अपनी आंखों से नूर की नई मोहब्बत को देखकर शफीक का शक यकीन में बदल चुका था, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अभी भी उसको यकीन था कि नूर उसके पास वापस आ सकती है। शफीक ने उन दोनों के मिलने जुलने पर एतराज जताना शुरू कर दिया और नूर बहाने बनाती रही, छुप छुप कर उससे मिलने जाती रही। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए और झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि शफीक ने कई बार नूर पर हाथ तक उठा दिया था। लेकिन शफीक को कई जगह से इस बात की जानकारी मिल रही थी। उसने नूर पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन शफीक की आंखों ने वो देखा जिसने उसकी जिंदगी में तूफान ला दिया। वो होंठ जो सिर्फ उसे देखकर खिलते थे, वो किसी और पर हंसी लुटा रहे थे। जिन हाथों को पकड़कर वो अपनी जिंदगी का पूरा सफर तय करना चाहता था, उसका वो हमसफर, उसका वो हमसाया किसी और के हाथों में अपना हाथ दे चुका था। वहीं अपनी चोरी पकड़े जाने से बेखबर नूर अपने नए प्यार पर मोहब्बत लुटाने में मशगूल थी। उधर शफीक धोखे का ये सारा खेल देख रहा था और नफरत की आग में जल रहा था। लेकिन नूर तय कर चुकी थी कि वो किसी भी तरह शफीक को अपनी नई मोहब्बत के रास्ते से हटाकर दम लेगी। उसने तय कर लिया था कि वो शफीक को अपने वश में करेगी, कुछ इस तरह कि वो उसका हर हुक्म मानने के लिए मजबूर हो जाए और उसके इशारों पर नाचे। और अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए नूर ने काले जादू का सहारा लिया। इसके बाद शुरू हुआ काले जादू का काला खेल। नूर ने शफीक पर काला जादू करना शुरू कर दिया। उसने काले जादू में इस्तेमाल होने वाले सारे सामान इकट्ठा किए और फिर चालू कर दिया जादू। काली रात के स्याह अंधेरे में शुरू हो गया काले जादू का काला खेल। अब तुम पर चलेगा मेरा हुक्म, अब मसले में चलेगी मेरी मर्जी। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी, अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। अब तुम मेरे वश में रहोगे, अब तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे। लेकिन तंत्र मंत्र के इस खेल और नूर के इरादे की जानकारी किसी तरह शफीक को हो गई। अब उसे भी यकीन हो चला था कि नूर अब कभी भी उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। उसके दिलो दिमाग में नूर के लिए नफरत और जहर भर चुका था। नूर बेवफा हो चुकी थी। बस इसी कश्मकश में उसने भी एक फैसला किया। फैसला अपनी मोहब्बत नूर बानो के कत्ल का। जी हां,
नूर बानो बेवफा क्या हुई, शफीक ने कातिल बनने का फैसला कर लिया था। अपने प्लान के मुताबिक शफीक ने नूर बानो को मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया। वहां नूर और उसके बीच में जमकर बहस हुई। शफीक ने अपने दिल की सारी भड़ास निकालकर नूर के सामने रख दी। उस पर बेवफा होने की तोहमत लगाई, लेकिन नूर पर कोई असर नहीं हुआ। शफीक के गुस्से का पारा हर दहलीज पार कर चुका था। पहले से कत्ल के इरादे और चाकू से लैस होकर आए शफीक ने चाकू निकाला और नूर बानो पर हमला कर दिया और एक झटके में नूर बानो का गला रेत दिया। इसके बाद वो मौका-ए वारदात से फरार हो गया। वहाँ पे देखा तो औरत का गला कट चुका था और उसके चेहरे पे वार था। उसको इमीडिएट मेडिकल हेल्प चाहिए था, इसलिए हमने वायरलेस 1 बुलाई। वायरलेस 1 में जो कि स्ट्रेचर वगैरह मेडिसिन वगैरह होते हैं, तो बोला कि वो गाड़ी से उसको सायन हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद नूर बानो को बचाया नहीं जा सका। उसने दम तोड़ दिया, लेकिन अपने डाइंग डिक्लेरेशन में नूर ने शफीक का नाम ले लिया। इसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर शफीक को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। खूबसूरत मोहब्बत का ऐसा खौफनाक अंजाम किसने सोचा था? इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि इश्क कीजिए, लेकिन इश्क में बेवफाई मत कीजिए। आज के हमारे इस फसाने में बस इतना है, लेकिन आप अपना ख्याल रखना।